हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जो एफआईआर है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी एफआईआर को जो मज़बूत बना सके और क्या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपकी एफआईआर को कमज़ोर कर सके। याद रखिए जो एफआईआर आप लिखते हैं, जो घटना आपके साथ घटित हुई है, अगर वो एफआईआर शुरुआत से ही आप स्ट्रॉन्ग तरीके से लिखते हैं या अच्छी एफआईआर आप लिखते हैं, तो वो एफआईआर जब तक आगे तक चलेगी, मामला आपका कोर्ट में जाएगा, तब तक वो एफआईआर स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी और आपका मामला भी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित होती है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसको एफआईआर दर्ज करवानी होती है। अब एफआईआर में ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको लिखनी पड़ती है। एफआईआर में सबसे पहले आपको घटना की दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद में अगर मान लीजिए मारपीट का मामला है, तो उस घटना का स्थान जो है और उसके बाद में किस-किस व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट की, उनका स्पेसिफिक नाम और उसके बाद में कहाँ-कहाँ आपको चोटें लगी है, या फिर अगर कोई फ्रॉड का मामला है, तो आपके साथ में किस तरह से फ्रॉड किया गया है, कितने रुपयों का फ्रॉड किया गया है, वो सारी चीज़ें आप एफआईआर में लिखिए। इसलिए मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि जब भी आपके साथ में कोई घटना घटित होती है और उसकी एफआईआर दर्ज करवानी हेतु होती है, तो आप किसी अच्छे वकील से अपनी एफआईआर को दर्ज करवाएँ। उनसे ही अपनी एफआईआर लिखवाएँ, क्योंकि आम आदमी जब एफआईआर लिख के जाएगा, तो वो सिंपल सी भाषा में एफआईआर लिखेगा और एफआईआर दर्ज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है शब्दों का खेल। आप उसमें ऐसे-ऐसे कानूनी शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी एफआईआर तुरंत दर्ज हो। लेकिन देखने में आता है कि जब आप अपनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लेके जाते हैं, तो पुलिस वाला आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है। उसके कई कारण होते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो आप पुलिस कमिश्नर के साथ पास में वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ में एप्लीकेशन वो लगा सकते हैं। आपको एफआईआर की जो ब्रीफ है, उस एप्लीकेशन में लिखनी पड़ेगी और उसके साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट, अगर आपके साथ में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई मारपीट के फोटोग्राफ्स हैं या और भी कोई फ्रॉड के आपके पास में फोटोग्राफ्स हैं, तो उनको अटैच करके आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर के सामने एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो आप कोर्ट के थ्रू इस्तगासा लगाकर आपकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ पे आपकी एफआईआर 101% आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, अब पुलिस उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन में कई बार ये चीज़ देखने में भी सामने आती है कि पुलिस सही तरीके से जाँच नहीं करती है, बहुत ही ढीला रवैया जाँच में अपनाती है। इसका इसके कई कारण हो सकते हैं कि या तो जो मुल्ज़िम हैं जिनके खिलाफ़ आपने मुकदमा दर्ज कराया है, वो बहुत ही रसूख वाले या पॉलिटिकल अफेयर्स वाले या फिर पैसे वाले होते हैं, तो पुलिस उनके दबाव में आकर उनके खिलाफ़ में कोई मामला जो है आपने दर्ज कराया है, वो बहुत ही ढीले तरीके से उसको प्रोसीडिंग करती है और उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस कमिश्नर के सामने एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मैंने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, अगर आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, तो उस एफआईआर का नंबर आप लिखें कि आपने सो एंड सो एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे भरोसा नहीं है, उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए आप इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करके एक दूसरे नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आप अपनी जाँच करवाना चाहते हैं। इस तरह की एक आप एप्लीकेशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर के सामने दे सकते हैं। वहाँ से आपके जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदल दिया जाएगा और एक नए ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जाएगा जो निष्पक्ष तरीके से आपकी जाँच करेगा। अगर मान लीजिए वहाँ से भी आपकी सुनवाई नहीं होती है और आपका पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज नहीं होता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट में भी 482 के तहत आप अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। वहाँ से भी आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करवा सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद में पुलिस के सामने 2 चीज़ें रहती हैं कि अगर आपका मामला सही है, पुलिस ने सही तरीके से जाँच भी की है निष्पक्ष तरीके से, तो पुलिस उसमें उसके खिलाफ में मुल्ज़िमों के खिलाफ चालान पेश करेगी और उनके खिलाफ कोर्ट में मामला चलता रहेगा। लेकिन अगर पुलिस उस मामले को झूठा तस्दीक करके उसमें नेगेटिव रिपोर्ट लगा देती है, जिसको कि फाइनल रिपोर्ट या एफआर कहते हैं, तो पुलिस उस मामले में एफआर लगा देगी। ये कहेगी कि आपने जो मुकदमा दर्ज करा है वो बिल्कुल झूठा है, निराधार है, उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो इस तरह की जब पुलिस कंडक्ट करती है, तो उसमें आपके पास ये अधिकार होता है कि आप कोर्ट में जब भी नेगेटिव रिपोर्ट फाइल होगी, तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पेश कर सकते हैं। जब पुलिस इस तरह का नेगेटिव रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करेगी, तो कई बार ये देखने में आता है कि या तो कोर्ट आपको समन के ज़रिए बुलाएगी या फिर पुलिस आपको सूचना करेगी कि आपके मामले में नेगेटिव रिपोर्ट फाइल करने जा रहे हैं, तो आप कोर्ट में पहुँचे।
जब आप कोर्ट में जाएँगे तो जज साहब आपसे पूछेंगे कि क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं? अगर आप संतुष्ट हैं तब तो ठीक है, अगर आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक वकील अपॉइंट करना पड़ेगा और उसके बाद में प्रोटेस्ट पिटीशन की तारीख लेने के बाद में जब नेक्स्ट तारीख आएगी तब आपको बयान देने होंगे कोर्ट में और ये जो बयान होते हैं ये आपको उसी तरह के बयान देने हैं जिस तरह की आपने एफआईआर में जो है घटना लिखी थी। उस और आपके साथ में ये भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि आपके साथ-साथ में अगर कोई और भी विटनेस आप पेश करना चाहते हैं, किसी और व्यक्ति के बयान आप कोर्ट में पेश करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से एफआईआर का एक पूरा सेगमेंट चलता है। मेन बात इसमें देखने की ये है कि जब आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, तो आपकी एफआईआर का जो कंटेंट है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेन चीज़ें आपको उसमें लिखनी चाहिए ताकि आपकी एफआईआर दर्ज की जा सके। तो जो एफआईआर आप लिखेंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी एफआईआर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आगे भी आपका मामला कमज़ोर रहेगा और अगर एफआईआर आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से लिखी है, तो पुलिस किसी भी तरीके से इसमें ढीला रवैया नहीं बरतेगी और उसको इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एफआईआर से संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आएगी। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।